हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 11th का डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करवाएंगे जो कि है टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और इससे पहले अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो यानी इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा तो आप पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2020 हरीश ट्रेडर्स परचेज 5 मशीन फॉर ₹60,000 ईच। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा गया है कि हरीश ट्रेडर ने 5 मशीनें परचेज की हैं 60,000 रुपये की। ठीक है, परचेज की एंट्री आपको सबको पता है। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज की एंट्री होती है यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपकी परचेज की एंट्री हो जाती थी। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या था कि मशीनरी जो है डेबिट हो रहा है तो मशीनरी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, किसकी वजह से? टू बैंक की वजह से। बट मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे क्वेश्चन में आपको जो जो चीज़ें कही जाए वो आप एक की नोट्स में लिखते जाइए। ठीक है ना। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि 1 अप्रैल 2020 को हरीश ट्रेडर ने परचेज करी है 5 मशीन। तो देखो 2020 का मतलब हो गया 20-21 का ईयर चल रहा है आपका। ठीक है ना। तो 20-21 के ईयर में आपने क्या करा है? सबसे पहले परचेज किया है। सबसे पहली चीज़ क्या की है? परचेज की है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 को ही कितनी मशीन? 5 मशीन। ठीक है, कितनी मशीन परचेज की हैं? 5 मशीन परचेज किए हैं। और कितने की है? 60,000 रुपये की ईच है। तो 60,000 रुपये की ईच का मतलब हो गया कि टोटल मशीन कितने की होगी आपके पास? 6 पंजे 30, यानी कि 3 लाख रुपए की टोटल मशीन हो जाएंगी। आगे कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2022। अब देखिए 1 अप्रैल 2022 का मतलब क्या हो गया? पहला था आपका 20-21। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2022 कब आएगा? 21-22 में आएगा? नहीं, क्योंकि 21-22 का मतलब है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करा। ठीक है, फिर अगला 22-23, इसमें आपने क्या करा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2022 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। अब देखिए यहाँ पर सोल्ड के लिए क्या कहा है उसने ये कहा है कि 5 में से एक मशीन आपने सोल्ड कर दी। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चनों में आप यहाँ पर ही एज्यूम करेंगे कि आपने 5 मशीन एक साथ नहीं, ऐसे करेंगे कि 4 एक और एक अलग। इस तरीके से इसको क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको आगे जाकर कैलकुलेशन ज़्यादा टफ पड़ जाएगी। तो आपको क्या करना है? आपने 22-23 में एक मशीन सोल्ड कर दी तो आप एज्यूम करोगे कि आपने 5 मशीनें नहीं, 4 मशीन तो खरीदी हैं अलग और एक मशीन खरीदी है अलग। ठीक है, इस तरीके से हम अलग अलग कर देंगे। तो 4 मशीन तो हो जाएंगी आपके पास 2,40,000 की। ठीक है, और एक मशीन आपके पास थी 60,000 की। इस तरीके से हम कैटेगराइज कर देंगे इसको। ठीक है ना। ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक आपने मशीन खरीदी थी और उसका कुछ पार्ट आपने आने वाले समय में बेच दिया हो, तो क्या करना? जो फर्स्ट मशीन आपने परचेज करी थी उसी में से कैटेगरी अलग अलग कर देना। ठीक है ना। और कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को जो मशीन आपने फर्स्ट वाली, तो इस वाली मशीन को आपने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। तो फर्स्ट मशीन को, एक मशीन को आपने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, कितने का बेचा है आपने? 8,000 के लॉस पर। तो 8,000 के लॉस पर बेचा है। ठीक है ना। जितने की भी होगी उसमें से 8,000 का लॉस हो जाएगा, फिर देख लिया जाएगा कि कितने की हमने बेची उसे। आगे कह रहे हैं ऑन 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 क्या करा है आपने? सेकेंड मशीन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 12,500। अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझ में आ गई कि अब आपने सेकेंड मशीन भी बेच दी है। तो क्या करना है आपको? अब यहाँ पर आप 4 नहीं 3 लिखोगे और एक अलग अलग करेंगे। यानी कि यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगी 1,80,000 और ये फर्स्ट मशीन तो आपकी 60,000 की होगी और सेकंड मशीन भी आपकी कितने की हो गई? 60,000 की। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को पढ़ने से ही ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है। अब आप सोचो कि ये क्वेश्चन में इतना चेंज क्यों हो रहा है,
तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी चेंज हो रहा है, अदरवाइज अगर हम डायरेक्टली अकाउंट्स बनाते तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ जाती है ना। अभी क्या है कि हमें पता चल जा रहा है कि हमारे पास 5 मशीन थी टोटल, जिसमें से 3 हमने अलग कैटेगरी में रख दी और एक को अलग कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है जो दूसरी मशीन है उसे आपने सोल्ड कर दिया, यहाँ पर इस तारीख को आपने सोल्ड करा है एक दूसरी मशीन को, सेकंड मशीन को। ठीक है ना, यहाँ फर्स्ट मशीन लिख देते हैं और यहाँ सेकंड मशीन हो गई। कितने के लॉस पर बिका है इसमें भी कह रहा है कि लॉस जो हुआ है वो 12,500 के लॉस पर उसने सोल्ड कर दिया। चलो ठीक है। अ मशीन वाज परचेज फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो 1 अक्टूबर 2023 में आपने एक मशीन क्या कर दी, परचेज कर ली। ठीक है, कितने की, 1 लाख रुपए की। चलो ठीक है, आगे कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा, जो एक बार लगेगा वही हर बार लगता रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या था कि क्वेश्चन में ये था कि आपने परचेज करी है यहाँ पर तो 5 मशीनें, इसमें से हमने कैटेगरी कर दी कि इसको मान लिया हमने फर्स्ट मशीन, इसको मान लिया हमने सेकंड मशीन और इसको मान लिया हमने थर्ड मशीन। ठीक है, और इसी तरीके से फिर फर्स्ट वाली मशीन को हमने 2023 में 22-23 में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। 1/4/2022 में फर्स्ट मशीन को हमने 8,000 के लॉस पर क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। और फिर सेकंड मशीन को हमने सोल्ड कर दिया 12,500 के लॉस पर 1/7/2023 को। ठीक है ना, फिर उसी साल हमने एक नई मशीन भी क्या कर ली, परचेज करी 1 लाख रुपये की। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हैं कि आपको ये सारी चीज़ें अकाउंट्स में चेंज करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सोल्ड की एंट्री कैसे होती है, पहले हम ये समझते हैं कि सोल्ड कैसे होता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि परचेज करते समय क्या होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होता है, और सेल करते समय क्या होगा, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, देखिए सेल की एंट्री जो होती है, सेल करते समय आपको ध्यान रखना है कि 2 तरीके की सेल होती है। एक होती है लॉस के साथ और एक होती है प्रॉफिट के साथ। जब आप सेल कर रहे हो तो या तो आपको लॉस हो सकता है या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी। तो देखिए मान के चलिए आपकी जो मशीन है वो मशीन है 5 लाख रुपए की और आपने सेल कर दी उसे 4 लाख की, तो यहाँ पर लॉस कितने का हो गया आपको, 1 लाख का। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। अब देखो सेल करने से आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने से, आपके पास 4 लाख रुपए आएंगे। 5 लाख की मशीन थी बट पैसे कितने आएंगे, 4 लाख, तो 4 लाख। अब ये लॉस है, लॉस हुआ है आपको, तो लॉस हमेशा अकाउंट्स में डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब भी लॉस आपके इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में लिखते हैं और लॉस कम होते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं। तो लॉस को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। ठीक है, और टू मशीन, क्योंकि मशीन हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है ना, मशीनरी अकाउंट, मशीन कितने से कम हो रही है, 5 लाख से। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई है इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आपके पास आया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। और टू मशीन अकाउंट 5 लाख, क्योंकि मशीन हमारी क्या हो गई, कम हो गई, और जब भी एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट होती है। अब इसकी लेज़र पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में क्या होगी, जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें इसकी लेज़र पोस्टिंग कैसी होगी। ठीक है, देखिए जब भी मशीन बढ़ती है तो डेबिट और घटती है तो क्रेडिट करेंगे, नॉर्मल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ क्या है कि मशीन अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, बैंक की वजह से और स्टेटमेंट ऑफ P&L की वजह से। तो जब भी आप सेल करोगे मशीनरी को तो मशीनरी को क्रेडिट करोगे और क्या लिखोगे, बाय बैंक अकाउंट, कितने से, 4 लाख से। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, लॉस, तो इसे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 1 लाख रुपए से। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगी इसकी एंट्री।
तो ध्यान ये रखना है आपको, जब मशीन को सोल्ड करना है तो आपको इस तरफ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरफ। और उससे पहले एक और चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपके पास जो मशीनरी सोल्ड हो रही है वो तो चलो 1/4 को हो रही है ना, बट इधर क्या है 1/7 को हो रही है। तो 1/7 को जब मशीन सोल्ड हो रही है तो उससे पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन, कि अप्रैल पूरा यूज़ किया, मई जून पूरा यूज़ किया, है ना। तो जितना भी यूज़ होता है इस पर क्या लगेगी, पहले डेप्रिसिएशन। ये मत समझना कि डेप्रिसिएशन हमेशा 31 मार्च को ही लगती है। डेप्रिसिएशन उस टाइम भी लगेगी जिस टाइम वो सोल्ड हो रही है। अगर बीच में सोल्ड हो रही है तो वहाँ तक आपने यूज़ किया है तो वहाँ तक क्या लगेगा उसका, डेप्रिसिएशन। तो होगा क्या कि सेल की एंट्री से पहले ही आपको लिख देना है बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन जब करेंगे हम तो इसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो हो गई आपकी सेल की एंट्री विद लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो ये एंट्री हो जाएगी। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी को तो एंट्री क्या होगी, तो प्रॉफिट पे क्या कंडीशन होगी, जैसे कि मशीन मान के चलिए आपके पास 5 लाख की है और आपने सोल्ड कर दी, और आपने सोल्ड कर दी 6 लाख रुपए की, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 लाख रुपए का। तो इस तरीके की एंट्री को कैसे करेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि प्रॉफिट जब भी होता है तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट में। तो सीधी सीधी बात है कि जो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर रखा है आपने, तो इसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे, और बाकी एंट्री तो सेम ही रहेगी। सोल्ड करने से आपके पास 6 लाख रुपए आएंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। पैसे किसके आए हैं, मशीन को बेचने से, और साथ में प्रॉफिट के भी आपके पास पैसे आए हैं, तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो बैंक में पैसे कितने हैं आपके पास, 6 लाख रुपए, मशीन कितने की कम हुई आपकी, 5 लाख की, और 1 लाख रुपए का क्या हो गया आपको। तो इस तरीके से इसकी हो जाती है जनरल एंट्री, ठीक है। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे आप, लेजर पोस्टिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मशीनरी अकाउंट है, सारी एंट्री तो इसी की तरह ही होगी। बाय बैंक इधर ही लिखा जाएगा क्योंकि मशीन क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है, बाय बैंक, ठीक है। बट बाय बैंक में कितने रुपए आएंगे आपके पास, 6 लाख रुपए, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट का 1 लाख रुपए है, ये आप इस तरफ लिखोगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 1 लाख रुपए, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 5 लाख रुपए, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने जो सेल करी है उस पर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो दोनों एंट्री इस तरफ ही आएंगी, बाय बैंक और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो इस तरफ आएगी पैसे आने की एंट्री और इस तरफ आएगी प्रॉफिट की एंट्री, ठीक है ना। इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन को करते हैं। तो अब देखिए हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट। अब ये क्वेश्चन में इस व्यक्ति का नाम क्या था, इस व्यक्ति का नाम था हरीश ट्रेडर्स, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ हरीश ट्रेडर, और हमें 4 साल का अकाउंट बनाना था और डेप्रिसिएशन दे रखी थी 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो 20, 21, 1, 21, 22, 2, 22, 23, 3 और 23, 24। तो आपको 4 साल तक का अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन इस पर लग रही है 10% पर एनम के हिसाब से एसएलएम मेथड से, ठीक है। तो नाम क्या है व्यक्ति का, हरीश ट्रेडर। तो इन द बुक्स ऑफ हरीश ट्रेडर, ठीक है। और क्या बना रहे हैं हम, मशीनरी अकाउंट। तो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, इस तरीके से इसमें फॉर्मेट बनता है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कीवर्ड्स तो यहाँ पर लिख ही लिए हैं। सबसे पहले 20-21 को आपने परचेज करा है, 1 अप्रैल 2020 को परचेज करा है। कितनी मशीनों को, हमने ध्यान रखना बता दिया था, मशीन थी 5 बट हमने कैटेगरी डिवाइड कर दी 3 की कैटेगरी, है ना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कौन सी डेट है हमारी, 1 अप्रैल 2020। तो 1 अप्रैल 2020 क्या लिखेंगे, टू बैंक, क्योंकि जब भी मशीन आती है तो डेबिट होती है और जब भी जाती है तो क्रेडिट होती है।
तो टू बैंक करके लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान रखना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अब जब आप सोल्ड करोगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि सोल्ड करते समय उसकी बुक वैल्यू कितनी है मशीन की, ठीक है ना। तो फर्स्ट मशीन को हमने कितने का मान लिया, 60,000 का। दूसरी मशीन को भी कितने का मान लिया, 60,000 का, क्योंकि ये दोनों सोल्ड हो रही हैं। और थर्ड मशीन में हमारे पास 3 मशीनें हैं जो कि हमने मान ली 1,80,000 की। तो टोटल मिला के हमारे पास 5 मशीन आ गई और टोटल मिला के यहाँ पर लिख दिया जाएगा 3 लाख रुपए। इस तरीके से बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर इस ईयर में आपने कुछ और करा है, कोई दूसरी मशीन परचेज करिए या सोल्ड करिए, नहीं करी। तो जब आपने कुछ नहीं करा तो आप सीधा सीधा क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर दोगे। तो डेप्रिसिएशन कब कैलकुलेट होती है, 31 मार्च 2020 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2021। और क्या लिखा जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितनी मशीनों पे निकलेगा, सब पे निकलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। अब आपको ये देखना है कि क्या तीनों मशीनों को आपने पूरे साल यूज़ किया, 12 महीने तक यूज़ किया। हाँ जी, 12 महीने तक यूज़ किया। क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को अगर आपने मशीन परचेज़ करी है और 31 मार्च को अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही हो गया कि आपने पूरे 12 महीने तक इस मशीन का यूज़ किया है, ठीक है ना। तो 12 महीने तक किया है तो इस पे कितने परसेंट लगाना है आपको, 10% लगाना है। तो 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000 रुपये, ठीक है। और फिर दूसरे पे भी कितना लग जाएगा, 6,000 रुपये। और तीसरे पे कितना लग जाएगा, 18,000 रुपये। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 30,000 रुपये। 30,000 का आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। फिर क्या करते हैं, फिर ये करते हैं कि 31 मार्च 2021 को ही, यानी कि इसी डेट पर आपको इसका बैलेंस निकालना होता है कि मशीन का बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो लिखते हैं बाय बैलेंस CD कि फर्स्ट मशीन कितने की है, सेकंड कितने की बची है, थर्ड कितने की बची है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखो 60,000 की मशीन थी, 6,000 रुपये उसके डेप्रिसिएशन के लग गए, तो 54,000 की मशीन हमारे पास बची। ये वाली भी 54,000 की बचेगी, ठीक है। और थर्ड वाली 1,80,000 की थी, 18,000 उसमें से चले गए, तो 1,62,000 की ये मशीन बची है, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास 1,62,000 प्लस 54,000 प्लस 54,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2,70,000, ठीक। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसको क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा 3 लाख, ये आ जाएगा आपका 3 लाख, 2,70,000 और 30,000, 3 लाख। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि इसका भी कैलकुलेट 3 लाख आ रहा है, इसका भी कैलकुलेट 3 लाख आ रहा है। तो आपका जो इस ईयर में कैलकुलेशन हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, बराबर हुई है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो ईयर का बैलेंस है, इस ईयर का पुराने ईयर का जो बैलेंस होता है वो नए ईयर में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका बैलेंस इधर ट्रांसफ़र होगा, लिखा जाएगा 1 अप्रैल 2021 को ही, है ना। 20, 21, फिर 31 मार्च 2021 के बाद अगला दिन कब आएगा, 1 अप्रैल 2021 को। क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस BD, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, कितने का, 54,000 और 1,62,000। टोटल आ गया आपके पास 2,70,000। अब इस ईयर में आपने कुछ करा है, 21-22 में कुछ करा है। देखो 21-22 में आपने कुछ भी नहीं करा था, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कुछ नहीं करा आपने 21-22 में। तो 21-22 में आपको सीधा सीधा क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन काउंट कर देनी है। तो 31 मार्च 2022, ठीक है ना। 21-22 की बात चल रही है तो 22 में ख़त्म होगा वो। तो 31 मार्च 2022 पे क्या लग जाएगी, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। अब देखिए SLM मेथड के अकॉर्डिंग हर बार डेप्रिसिएशन सेम काउंट होती है अगर वो पूरे साल तक, यानी कि पूरे 12 महीने तक यूज़ हुई है। तो सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल को हमारे पास बैलेंस था तो 31 मार्च को हम निकालें तो पूरे साल यूज़ कर लिया हमने मशीन का, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन कितनी लग जाएगी, 6,000, 6,000 और 18,000 पे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6,000, 6,000 और 18,000 रुपये, टोटल आ जाएगा 30,000 रुपये। फिर से क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे।
31 मार्च 2022 को बाय बैलेंस सीडिंग, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। यहाँ पर 54,000 की थी, 6,000 और कम हो जाएंगे अब, है ना, तो ये हो जाएगा 48,000 रुपये। सेकंड का भी यही होगा 48,000 रुपये। अब 1,62,000 में से 18,000 गए तो 1,44,000 रुपये। ठीक है, अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 48,000 रुपये, 48,000 रुपये प्लस 1,44,000 रुपये, तो 2,40,000। और सिंपल सी बात है, 2,70,000 में से 30 गए तो 2,40,000 ही बचेगा। तो इस तरफ आएगा आपका पास 2,70,000 रुपये और इस तरफ भी आ जाएगा 2,70,000 रुपये। तो इसका मतलब ये ईयर भी आपका सही से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब अगला ईयर करते हैं। अगली ईयर में क्या होगा, ये 48,000, 48,000 और 1,44,000 हमारे बैलेंस बीडी बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या था कि 31 मार्च 2022 तक हमने एंट्री कर दी थी, तो ये हो गया 1 अप्रैल 2022 और क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस बीडी। पहली मशीन कितने की थी, 48,000 की, दूसरी मशीन भी कितने की थी, 48,000 की, और तीसरी मशीन कितने की थी, 1,44,000 की। तीनों को मिलाकर आ रहा था 2,40,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देखना है कि आपने इस ईयर में क्या क्या करा है। बोल रहा है 2022 और 23 में आपने फर्स्टली सोल्ड कर दिया 1 अप्रैल 2022 को ही। तो फर्स्ट मशीन आपने सोल्ड कर दी है 1 अप्रैल 2022 को ही। तो फर्स्ट मशीन यानी कि 48,000 वाली मशीन आपने सोल्ड कर दी है, और कितने के लॉस पर, 8,000 के लॉस पर। तो इसका मतलब क्या है, 48,000 की मशीन थी, 8,000 का लॉस हो गया, तो इसका मतलब आपने 40,000 में उसको सोल्ड कर दिया। अब देखिए आप सोल्ड कब कर रहे हैं, सोल्ड भी 1 अप्रैल को कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो 1 अप्रैल 2022 में आपने सोल्ड कर दी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इस तरफ आएगी और लिखेंगे बाय बैंक, पैसा आएगा आपके पास। ठीक है, और 1 अप्रैल 2022 में आपको हो गया लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था कि 8,000 का लॉस हुआ है और मशीन थी 48,000 की, तो लॉस में आ जाएगा 8,000 रुपये और आपके पास कैश में आया होगा 40,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल हो गया आपके पास 48,000 रुपये। समझ में आ रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कोई लॉजिक इसमें नहीं। फिर अगला कह रहा है 1/7/2023 में, इसमें आपने 1/7/2023 आपका आएगा 23-24 में, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई। तो यहाँ पर 23-24 में आपने क्या करा है, सोल्ड करा है। 23-24 में आपने क्या करा है, सोल्ड करा है। तो यहाँ पर आपने इस ईयर में क्या क्या करा है, 22-23 में सिर्फ आपने एक सोल्ड करी है, उसके बाद कुछ नहीं करा। तो इसका मतलब क्या है, 22-23 में आपने ये सोल्ड की एंट्री कर दी और इसके बाद क्या कर देना है, इस पर फिर जो बची हुई मशीनें हैं उन पर क्या लगा देंगे, अब डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये जो दूसरा वाला सोल्ड है ये 1/7/2023 में है, 23-24 में, ठीक है ना, ध्यान रखना अगले साल में। तो फिर यहाँ पर अब 31 मार्च 2023 में क्या लग जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट मशीन पे डेप्शन नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट मशीन तो गई हमारी। ठीक है, सेकंड पे लगेगा और थर्ड पे लगेगा। तो कितना कितना डेप्शन लगता था, 6,000 रुपये और 18,000 रुपये। तो टोटल डेप्शन लग गया हमारा 24,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, अब पहली वाली मशीन तो चली गई तो उस पर तो डेप्शन लगेगा नहीं। ठीक है, अब 31 मार्च 2023 में इनका क्या निकलेगा, बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड मशीन कितने की थी, 48,000 की, 6,000 उसमें से माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 42,000। दूसरी मशीन थी 1,44,000 की, जिसमें से 18,000 जाएंगे तो ये बचेगा 1,26,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1,26,000 प्लस 42,000, 1,68,000। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1,68,000।
अब इसका टोटल कितना आ रहा है आपके पास, इसका टोटल है 2,40,000 और इसका टोटल क्या है आपके पास 2,40,000। ठीक है, इनको सबको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा 2,40,000 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अगले ईयर ट्रांसफ़र होगा ये बैलेंस 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस BD सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। तो सेकंड मशीन कितने की है 42,000 और थर्ड मशीन कितने की है 1,26,000, टोटल आ गया 1,68,000। अब आपने क्या करा है, अब आपने 1/7/2023 को सोल्ड करा सेकंड मशीन को, यानी कि जो 42,000 की वैल्यू रखती थी उसको सोल्ड करा है। बट 1 अप्रैल को नहीं बेचा आपने बेचा है 1 जुलाई 2023 को। तो इसका मतलब क्या है 1 जुलाई तक आपने उसका यूज़ करा है तो उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ लिखोगे 30 जून 2023, 30 जून 2023 तक आपने उसका यूज़ किया है और क्या लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड मशीन। अब देखो सेकंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन था वो लगता था 6,000 रुपये, बट ये 6,000 पूरे 12 महीने का था। तो क्या करना है 6,000 को डिवाइड करोगे 12 से तो ये आ जाएगा आपके पास 500। अब ये 500 क्या है 1 महीने का डेप्रिसिएशन। अब हमें कितना महीने का निकालना है, अप्रैल मई और जून का, तो यानी कि 3 महीने से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1,500 रुपये। तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 1,500 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब सिंपल सी बात है कि 42,000 की मशीन थी और 1,500 रुपये का डेप्शन लग गया, तो 42,000 में से 1,500 अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 40,500 रुपये। और 40,500 अब इसकी वैल्यू कहलाएगी और उसने बेच कितने में दिया 12,500 की लॉस पर। अब देखो सिंपल सी बात है, आपके पास 1/7/2023 में पैसे आए होंगे बाय बैंक, बैंक अकाउंट में कितने रुपए आए आपके पास वो देखेंगे अभी। फिर आपको लॉस हुआ है 1/7/2023 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो लॉस का तो हमें पता है ना, लॉस कितना हुआ है 12,500, तो लॉस पे लिख दो 12,500। मशीन कितने की थी, मशीन की वैल्यू अब थी 40,500, क्योंकि 42,000 थी उसमें से 1,500 माइनस हो जाएंगे तो 40,500 की मशीन की वैल्यू थी। अब 40,500 में से 12,500 तो हमें लॉस हो गया, तो बचा कितना, इसमें से 12,500 अगर माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 28,000। तो इसका मतलब आपने जो सोल्ड करा है वो 28,000 का सोल्ड कर दिया। तो बैंक में पैसे कितने आएंगे आपके पास 28,000 रुपये। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था, बस ध्यान क्या रखना है 42,000 की जो मशीन है वो 1/4 को यानी कि 1 अप्रैल को है, आपने मशीन बेची है 1/7 को 1 जुलाई को, तो उससे पहले तक आप क्या लगाओगे उस पर डेप्रिसिएशन। तो डेप्शन आया 1,500 रुपये का। कैसे 6,000 टोटल था, 12 से डिवाइड करा 1 महीने का आया और उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 1,500 रुपये 3 महीने का आ गया है ना। अब 42,000 में से 1,500 माइनस करके 40,500 आया, लॉस हो रहा है हमें 12,500 का, तो हमारी वैल्यू कितने की आई 28,000। तो हमने बैंक अकाउंट में लिख दिया 28,000 और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में लिख दिए 12,500। ठीक है, अब इस ईयर में क्या करा है आपने, अब इस ईयर में 1/10/2023 में आपने एक परचेज करी है 1 लाख रुपए की। तो 1/10/2023 यहाँ पर लिख देते हैं 1/10/2023। ठीक है, अभी इस पे डेप्शन लगने से पहले इसको परचेज किया जाएगा 1/10/2023 में टू बैंक। ठीक है, अब ये कौन सी मशीन कहलाएगी, 4th मशीन, कितने की 1 लाख रुपए की। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन थर्ड मशीन पे और 4th मशीन पे। अब देखिए थर्ड मशीन पे तो 18,000 ही लगता है, 18 ही लगेगा। अब 4th वाली मशीन है 1 लाख रुपए की, बट खरीदी कब है 1/10 को। अब 31 मार्च तक देखो 1/10 से लेकर 31 मार्च तक आपने यूज़ कितने महीने कर लिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने आपने इसका क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकलेगा, 6 महीने का। तो 1 लाख का 10% तो हो गया आपके पास कितना, 10,000 रुपये, और उसका भी कितने परसेंट, उसका भी कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का। तो ये 12 महीने का है, आपको 6 महीने का निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 5,000 रुपये, इससे कट जाएगा ये 5,000 रुपये
6 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 5,000 रुपये 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पर लग रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 6 मंथ का है, ठीक है ना। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 18,5,23, 23,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब ऐसे ही 31 मार्च 2024 को इनका बैलेंस भी निकाल देते हैं बाय बैलेंस CD, थर्ड मशीन और फोर्थ मशीन। थर्ड मशीन हमारी 1,26,000 की थी, उसमें से 18,000 माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएंगे 1,08,000, ठीक है। और दूसरी मशीन थी 1,00,000 रुपए की, जिसमें से 5,000 जाएंगे, तो ये आएंगे आपके पास 95,000। तो प्लस कर देते हैं 1,08,000 प्लस 95,000, 2,03,000, ठीक है। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका टोटल आएगा आपका 2,68,000, सीधा सीधा आ रहा है इसमें। इसका टोटल करके देख लेते हैं, 1,500 प्लस 28,000 प्लस 12,500 प्लस 23,000 प्लस 2,03,000, तो 2,68,000, इसका भी 2,68,000 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपके अकाउंट यहाँ पर भी सही मैच कर रहा है, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आप मशीन को सोल्ड कर रहे हो तो ये देखो कि आपने मशीन कितना यूज़ कर ली है, ठीक है ना। अगर जितना यूज़ कर लिए उतना ही आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे आपको लॉस कितने का हो रहा है और आपने कितने का बेचा है।